वंदे पुरुषोत्तमम। इस दुनिया के सबसे बड़े भिखारी कौन है? जब इस भिखारी के बात आते हैं तो उस भिखारी का याद आता है राज भिखारी का। और जिस भिखारी लोगों को राजा बना देते हैं वो राज भिखारी हैं। राज भिखारी उसे कहते हैं क्योंकि वो लोगों को राजा बनाते हैं। वो अगर 1 रुपया लेते हैं तो 100 रुपया देकर के उनको लौटा देते हैं, इसलिए वो राज भिखारी हैं। और ये राज भिखारी कौन हो सकते हैं? जो 100 गुणा करके कौन लौटा सकते हैं? वो एकमात्र आदर्श या सदगुरु या पुरुषोत्तम के रूप में इस धराधाम पर जो आते हैं, उन्हीं के द्वारा ही संभव है। इसलिए प्रभु जीसस की एक कोटेशन है उनके श्रीमुख की, और इस बात को परमदयाल श्री ठाकुर जी कई बार कोट करते हैं और कहते हैं क्राइस्ट इज, जो कोटेशन है, क्राइस्ट इज ये बिगर ऑफ लव। प्रभु जीसस ये प्रेम के भिखारी है, ये प्रेम भिखारी है। इसलिए ये पुरुषोत्तम का एक नाम प्रेम भिखारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं प्रेम भिखारी एलोरे धराए। ये बुक और बुक भरा जा रहा बैठा आज से। तो ये जो प्रेम भिखारी हैं, प्रेम के भिखारी हैं, धरा पर आते हैं और जिनके हृदय में दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए इस प्रेम भिखारी के पास आते हैं और उनको प्रेम भिक्षा मिलता है। और उस प्रेम भिक्षा को पा करके उनके हृदय भी प्रेम से भर जाता है और उनके हृदय का दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। फिर प्रभु जीसस कहते हैं, ही सेज लव मी, मुझे प्यार करो, एंड लव एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्ति को प्यार करो, बिकॉज एवरीवन इज माइन। बोलते हैं क्योंकि ये सब मेरा है। और सब मेरा है या सब मैं हूं, एक ही बात है। सब मेरा है अर्थात सब मैं हूं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सबको प्यार करने की बात कह रहे हैं। परमदयाल श्री ठाकुर आज इस युग में आकर के ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं कि हमारा साम्य दृष्टा बनना पड़ेगा। साम्य दर्शन किस तरह से हमारे अंदर आएगा? साम्य दर्शन का मतलब है सबके अंदर हमारे प्रभु विराजमान हैं। ये भाव जब आते हैं तब जाकर के हम प्रेम कर पाते हैं। हमारी प्रेम की जागरण तब होती है जब सबके अंदर हम प्रभु को देखते हैं। कहते हैं हर प्रभु घट घट वासी। क्यों कहते हैं? हर घट में प्रभु हैं। इसे कहते हैं कि जित दिखूं तित राई। तो जिधर भी मैं देखता हूं उधर मेरी राई है, जिधर भी देखती हूं उधर भी प्रभु हैं। मैं दाएं चलूं तो दाएं, बाएं चलूं तो बाएं, मैं जिधर भी देखूं वो प्रभु ही प्रभु हैं। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी में वो सभी में प्रभु हैं। जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। जहां जहां पर मेरा आंख, मेरा दृष्टि, मेरा नजर जहां पर जाती है वहां हमारे प्रभु दिखाई देते हैं। क्या प्रेम है! और इस प्रेम कब आती है? साम्य दृष्टि। और साम्य दृष्टि कब आती है? जब वृत्ति नियंत्रण होता है। बिना वृत्ति नियंत्रण के साम्य दृष्टि संभव नहीं है, क्योंकि जब तक वृत्ति नियंत्रण होगा वो वृत्ति हमें स्वार्थ के अंदर बांध के रख देगा। हम स्वार्थ से पार नहीं जा पाएंगे, हम विस्तार पे नहीं जा पाएंगे, हम बंधन में रहेंगे। और जब तक हम बंधन को तोड़ करके नहीं जा पाते हैं तब तक वास्तविक साम्यता हमारे अंदर नहीं आती है। और जब तक साम्यता नहीं आती है तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होता है। इसलिए प्रभु का दर्शन अगर हम करना चाहे तो हमारे अंदर साम्य दृष्टि आना अत्यंत जरूरी है। और उस साम्य दृष्टि के लिए चाहिए हमारे अंदर वृत्ति प्रवृत्ति का नियंत्रण। और वो वृत्ति प्रवृत्ति का नियंत्रण कब होता है? जब हमारे जीवन आदर्श के प्रति हमारा अनुराग गाढ़ा होता है। जब जीवन आदर्श के प्रति अनुराग गाढ़ा होगा, वृत्ति नियंत्रण होगा और हमारे भक्ति का जागरण होगा। और भक्ति का जैसे ही गाढ़ा होगा तब हमारे हृदय में प्रेम आएगा, और प्रेम आते ही साम्य दृष्टि का उदय होगा। और तब हम उनके बिना जीना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तब हमारे हृदय में एक विराह पीड़ा आएगा। जैसे गोपी प्रेम होता था, ये प्रेम का, ये आनंद का चरम है कि किस तरह से हम प्रभु के बिना नहीं रह पाते। ये गोपी प्रेम है। गोपी मतलब ये प्रेम का, जो प्रेम का आनंद का चरम है। और ये चरम है, शिखर है, चूड़ा है।
और ये गोपी प्रेम, क्योंकि ये उनके बिना और किसी नाम ले नहीं सकते हैं। उनके बिना जीना बड़ा कठिन है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब हमारा ये प्राण, हमारा ये जीवन प्रभु के चिंतन के बिना अब जी नहीं सकते हैं। जब इस तरह की भावना आ जाए तो हमारी समझ लो हृदय में प्रेम जागरण हो रहा है, प्रेम आ रहा है, साम्य दृष्टि आ रही है, कर्ण हमारी प्रभु की आवाज पा रही हैं और आंखें प्रभु की सृष्टि की को उपभोग कर पा रही हैं, जिह्वा हमारी प्रभु के उस रस का आस्वादन कर पा रहे हैं, तो आंख हमारी उस प्रभु की स्पर्श की मधुरता को अनुभव कर पा रहे हैं और अभिभूत हो रहे हैं। ये प्रेम की पागलपन है और प्रेम की पागलपन जब जागृत होती है तब वो प्रभु को वास्तविक रूप से उनका दर्शन होता है। सर्वत्र वो विराजमान है और प्रभु हर समय मैं प्रभु के साथ हूँ, क्योंकि प्रभु के बिना हमारे जीवन की तो कल्पना नहीं है। हम बोल रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु बोलने के लिए शक्ति दे रहे हैं, अर्थात हमारे बोलने के पीछे हमारे प्रभु हैं। तो इस प्रभु का ये जब पहचान जाएंगे, जान जाएंगे, तो एक बाबरी की तरह, एक पागल की तरह, एक भ्रमर की तरह हम उस प्रभु के चारों ओर गुंजायमान होकर के गुनगुनागुन कीर्तन करते रहेंगे, प्रभु के ध्यान में मग्न रहेंगे और प्रभु के चिंतन में मग्न रहेंगे और उन्हीं के चिंतन में रोना, उन्हीं के चिंतन में हंसना और प्रभु के बिना ये जीवन अधूरा है, ऐसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन प्रभु का जो रस का स्वाद है, वास्तविक स्वाद हमें प्राप्त होगा। वंदे पुरुष।